तीन दिन बाद दूसरे चरण में मतदान होंगे, जिस चरण में गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने सांसद को चुनेंगी। गाजियाबाद प्रशासन लगातार मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गाजियाबाद के मतदाताओं को वोट के लिए जागरूक कर रहा है, तो वहीं प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी उनका पूरा सपोर्ट कर रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति डॉक्टर सुभाष गुप्ता भी मौजूद है। बातचीत से पहले हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी लगातार, ठीक आप कार्यालय में देखेंगे, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वोट के लिए जनता को, गाजियाबाद के मतदाताओं को वोट को अपील करने के लिए यहाँ एक बैनर लगाया हुआ है। आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, लोकतंत्र का यह आधार, वोट ना कोई हो बेकार। और बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सभापति हैं डॉक्टर सुभाष गुप्ता, वो मौजूद हैं। जी गुप्ता जी, क्या कुछ कहेंगे? 3 दिन बाद गाजियाबाद में मतदान होंगे 26 अप्रैल को, किस तरह से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी प्रशासन के साथ में मिलकर गाजियाबाद के मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रही है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पूरी टीम पिछले लगभग 1 महीने से जिला प्रशासन के साथ जिला निर्वाचन स्वीप अधिकारी श्री अभिनव गोपाल जी, जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी भी हैं, उनके साथ पूरे तालमेल के साथ कोऑर्डिनेशन उनसे बिना करके हम लोग कॉलेज में, स्कूलों में, गली मोहल्लों में, गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में हम मतदाता जागरूकता अभियान में हम संलग्न हैं। साथ साथ हमने पंफलेट भी हमने बना रखे हैं, जो उनको बांटते हैं, उनको समझाते हैं, एक एक आदमी को बीच बीच में रोक करके। और हमारा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। जितना ज़्यादा मतदान होगा उतनी बढ़िया सरकार बनेगी। जैसे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का हम कहते हैं, हमारा मकसद स्वस्थ जनपद। जब एक अच्छी सरकार बनेगी तो, और अच्छे वोट से जब बनेगी सरकार, तो वो ही हमारे जनपद के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अच्छी विचारधारा के साथ उसके बारे में सोच सकती है। क्योंकि कम वोट की सरकार स्थायी सरकार नहीं होती। वो जितना मजबूती से हम वोट देंगे उतनी ही मजबूत सरकार बनेगी, तो वो ही हमारे बारे में सोच सकती है। और इसके लिए हमने युवाओं के लिए भी हमने जागरूकता अभियान चलाया, हमने श्रमिकों के लिए भी हमने जागरूकता अभियान चलाया। एक एक को हमने रोक करके और उनको बता करके कि आपकी वोट में बहुत ताकत है। ये जो एक उंगली पर 5 वर्ष में जो एक नीला निशान लगता है, इस नीले निशान में बहुत ताकत है। इस ताकत को समझो, अपने वोट का सदुपयोग करो। क्योंकि अधिकतर जो शिक्षित मतदाता है, वो हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से, वो छुट्टी का माहौल उस दिन बना लेता है, घर में पड़े रहते हैं, लेकिन बूथ तक नहीं जाते। और जो बाहर निकल जाते हैं वो अपने बाहर घूमने चले जाते हैं, वो पिकनिक मनाते हैं, वोट डालने को महत्व नहीं देते। पिछली बार हमारे गाजियाबाद में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में 55% मतदान हुआ, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्या सोचेगी सरकार हमारे बारे में? जो सरकार को 55% वोट मिले और उसमें कुल 40-47% में वो सरकार बनी, जिस लोकसभा सांसद को हमने वोट दिया उसको 47% वोट मिले। ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा मतदान करके हम अच्छे से अच्छी सरकार बनाने की क्यों नहीं सोचते? हमें ये सोचनी चाहिए बात। और तो क्या कुछ कहेंगे जी? 3 दिन बाद मतदान होना है, आपने बताया कि लोग छुट्टी मनाने के लिए निकल जाते हैं। वोट वाले दिन, मतदान वाले दिन लोग छुट्टी के लिए ना जाएं, पहले मतदान करें। उसको लेकर क्या अपील आप गाजियाबाद की जनता से करेंगे, जिससे कि जो प्रतिशत आपने बढ़ाया 50% है, वो बढ़ सके? हम तो सबसे अपील ही कर सकते हैं। कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसे कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तरह तरह की बातें आती रहती हैं, जो कि वो ठीक नहीं है कि भाई जो वोट नहीं देगा उसका राशन रोक लिया जाएगा या उसके साथ कोई और बात की जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ संवैधानिक
कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका अगर उसका मौलिक अधिकार है तो उसको प्रयोग भी करना चाहिए। किसी व्यक्ति को यह अधिकार दिया है सरकार ने कि आप सरकार बनाने के लिए उत्तराधिकारी हो, आपको सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं, तो उसका भी अधिकार उन्हें प्रयोग करना चाहिए। फिर बाद में कहते हैं कि भाई हमारे स्कूल नहीं बने जी, हमारे तो अस्पताल नहीं बने जी। अरे जब आप घर से निकलने के लिए, सरकार बनाने के लिए आप वोट देने ही नहीं गए, तो आपको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे सरकारें नहीं बना करती हैं। घर से बाहर निकलो, वोट डालो और अपने पड़ोसी के दरवाजे पे भी एक दस्तक दो, भाई वोट डाल करके आओ। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वोट डालने की व्यवस्था हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री इंदर विक्रम सिंह जी, उनके नेतृत्व में सभी बुजुर्गों का इंतजाम किया गया है। और जहां जहां उनको छाया की व्यवस्था करनी है, जो पानी की व्यवस्था करनी है, सब इंतजाम किया गया है। और बताइए, इतनी बढ़िया इंतजाम होने के बावजूद भी अगर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे श्रमिक भाई और हमारे अड़ोसी पड़ोसी अगर वोट डालने ना जाए, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि इस बार गाजियाबाद का मतदान ऐसा होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक दिखाई दे कि गाजियाबाद ने सर्वाधिक मतदान किया है। और उसके लिए गाजियाबाद की जनता को एक बार उनको बधाई उनको होनी चाहिए कि भाई, मैं आप सभी लोगों को आपकी प्रेस के माध्यम से अग्रिम बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि बिल्कुल कदापि कोई हो उज्जत नहीं, वोट अवश्य डालें। तो शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति डॉक्टर सुभाष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह बात बताई कि प्रशासन के साथ में मिलकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी घर घर जाकर, युवाओं के बीच पहुंचकर और महिलाओं के बीच जाकर मतदान के प्रति और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साफ तौर पर डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने गाजियाबाद की जनता से ये भी अपील की है कि इतनी अधिक संख्या में गाजियाबाद के मतदाता मतदान करें कि आने वाले समय में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में गाजियाबाद का नाम ऐतिहासिक मतों में, सर्वाधिक मतों में नाम गाजियाबाद का दर्ज हो। अब देखने वाली बात यह है कि गाजियाबाद की जनता आगामी 26 अप्रैल को कितनी संख्या में मतदान करेगी, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में मतदान होगा उतनी ही बेहतर सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।